जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभा Krishna Krishna Hare Hare
दानुदावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देशः सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्भङ्गुर् मामन्दर्मतेर्गति मत्सर्वस्वापदां भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमालः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो विश्वालिविश्वेविमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसनेर्गोपी गोपीनाथः श्रीयस्मनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास का और एक नाम है दामोदर मास। जैसे कि मास की जो गणना होती है वो वैदिक कैलेंडर के अनुसार चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो ये हमारा वैदिक कैलेंडर के अनुसार नाम की गणना है। लेकिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार जो नाम की मासों की नाम की गणना जो है केशव नारायण गोविंद विष्णु मधुसूदन तिक्तम वामन श्रीरा श्री मधुराम और वैष्णव कैलेंडर के अनुसार ये 12 नाम। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार आखिरी महीना है दामोदर मास। तो दामोदर मास में वही कार्तिक मास में बहुत सारी लाइन, बहुत सारी खास करके दामोदर मास का नाम दामोदर मास इसलिए पड़ा क्योंकि दामोदर लीला, दामबंधन लीला इसी महीने में हुआ है। दामोदर मास चतुर्मास में आता है। चतुर्मास में विशेषता क्या है? हमको तपस्या करनी होती है। हरिभक्त विलास में श्री सनातन गोस्वामी पाद ये चतुर्मास की महिमा को वर्णन करते हुए कहा चतुर्मास तो एक व्रत है, करना है। उनमें से जो कार्तिक मास है उसका व्रत विशेष होता है। तो कार्तिक मास का व्रत का विशेषता क्या है? उस समय बहुत सारे नियम हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण नियम सबको पालन करना चाहिए। क्या है? रोज सुबह और शाम दामोदराष्टकम को करना और दीप प्रज्वलित करना। कहाँ? भगवान के सामने, दूसरा तुलसी के पास, तीसरा आकाश में। और आकाश में कहाँ से? पता नहीं आपके गांव में है कि नहीं। हमारे गांव में हर घर में एक बड़ा सा फ्लैग होइस्टिंग पोल होता है, बड़ा सा डंडा रहता है सारे गांव में, सबके घर में आनंद रहता है। तो वैसे तो साल भर बच्चे डंडे के साथ खेलते हैं, चढ़ने के प्रयास करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में होता है ना, फ्लैग होइस्टिंग पोल रहेगा। लेकिन कार्तिक महीने में उसको आकाश दीप जला के उसको फ्लैग होइस्टिंग जैसे रस्सी खींच के ऊपर तक। कार्तिक महीने में हर गांव में जहाँ जाओ शाम के समय में आकाश में दीप जलता है, तो आकाश दीप कहा जाता है। तो ऐसे पता उत्तर भारत में भी था इस जमाने में, लेकिन अभी कुछ तो हो गया अलग बात है। उसको आकाश दीप कहा गया।
ये 3 प्रकार के दीप में आकाश दीप बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान के सामने दीप, उसको बाद तुलसी के पास, तीसरा आकाश। वैसे आजकल तो सब लोग आकाश में रहते, तो फ्लैट में रहते हैं। बॉम्बे में 28 माला, 20 माला, 30 माला में रहते, आकाश में रहते, तो खिड़की के बरस तो हो गया, आकाश दीप हो गया। तो भगवान दामोदर लीला को में 2 महत्वपूर्ण संदेश देते हैं दामोदर लीला के द्वारा। तो 2 महत्वपूर्ण संदेश क्या है? एक है संदेश, मतलब एक तत्व प्रकाशित करते हैं, मैं विशुद्ध वात्सल्य रस का प्रेम को आस्वादन करूंगा। कृष्ण विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस को आस्वादन करते हैं, और दूसरा विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस को आस्वादन कराते हैं, यशोदा को कराते हैं। और ऐसा आस्वादन करके करा के हम सबको भी कराते हैं, एक बात है। दूसरा क्या है? वो भक्तेर्जितत्व, सारा जगत को खास करके तदीश तत्वेषु भक्तेर्जितत्व में केवल भक्ति, प्रेम भक्ति ब्रजवासियों के द्वारा ही जीता जा सकता हूँ। संसार में ऐसा कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे जीत सकता। अजितोपि जितः, भगवान अजित है, लेकिन वो भी, उनको ऊपर भी ब्रजवासी जीत जाते हैं। वैकुंठवासी नहीं, मुद्रावासी नहीं, द्वारकावासी नहीं, केवल ब्रजवासी ही मुझे बांध सकते हैं, मेरे ऊपर जीत सकते हैं। ये ब्रजवासियों की महिमा को सारा संसार में स्थापना करने के लिए भगवान ने लीला किया। भक्तेर्जितत्वम। तो ये दामोदर लीला भगवान श्री कृष्ण दिवाली के दिन किया। जब दिवाली के दिन किया तो उसका वर्णन सत्यव्रत मुनि पद्म पुराण में 8 श्लोकों में वर्णन करते हैं, जिसको हम रोज गान करते हैं कार्तिक मास में। वैसे तो नित्य लीला है, नित्य गान कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक में उसकी विशेषता है, सुबह शाम गान करना। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद कार्तिक मास की व्रत का वर्णन करते हुए हरिवंश विलास में ये दामोदराष्टकम की 8 श्लोकों की रचना करते हैं। तो कार्तिक मास का व्रत का उल्लेखन आपको हरिवंश विलास में प्राप्त होता है। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ने क्या किया? स्वयं ग्रंथ भी रचना किया और उस ग्रंथ के ऊपर व्याख्यान भी किया। एक शैली होती है, ग्रंथ की रचना करने वाला ग्रंथकार ही ग्रंथ की ओर व्याख्यान करता है, एक प्रकार की शैली है। क्योंकि ग्रंथ बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इस भाव से क्या करते, ग्रंथ को रचना करते हैं। बाद में कहते हैं मैं इस ग्रंथ को मैं ही वर्णन करूँगा, मैं ही सिखा दूँगा। जैसे वेदांत सूत्रों को व्यासदेव ने रचना करके उसी के ऊपर उन्होंने टीका रचना किया भागवत में। वैसे श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ने हरिभक्त विलास रचना किया और उसके ऊपर स्वयं ने टीका किया। इस टीका का नाम है दिग्दर्शनी टीका। अभी श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ये दिग्दर्शनी टीका को रचना करते हुए दामोदराष्टकम के ऊपर जो 8 श्लोक थे उसके ऊपर व्याख्यान करते हैं। बड़ा सुंदर व्याख्यान है। उस व्याख्यान को हम आज सुबह शाम को, कल सुबह और शाम को 4 सेशंस में ये व्याख्यान को कुछ हद तक आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। तो हरिभक्त विलास दिग्दर्शनी टीका के आधार पे ये चर्चा होगी। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद के विषय में जानते हो, उन्होंने दामोदर लीला के ऊपर व्याख्यान किया ही है भागवत में। 10वीं टिप्पणी या बृहद वैष्णव दोषणी नामक टीका है सनातन गोस्वामी पाद का। वो भी बड़ा विस्तृत है, लेकिन उस व्याख्यान को हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि 2 अध्याय 2-3 अध्याय उसके अंदर व्याख्यान करेंगे, 4 क्लास से पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बृहद वैष्णव दोषणी का टीका से नहीं बल्कि दामोदराष्टकम का 8 श्लोकों के श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद का टीका है, वो चर्चा करेंगे। बृहद दिग्दर्शनी टीका, दिग दिखाना। ये हरिभक्त विलास है क्या? हरिभक्त विलास वो ग्रंथ है जो भक्ति रसामृत सिंधु का एक एक्सटेंशन है, समझ लीजिए। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया आरती करना चाहिए, इतना ही कहा गया। तो कैसे करे आरती? कौन सा दीप से करे? एक दीप से करे, पंचदीप से करे, कैसे करे? कौन सा बत्ती कैसा होना चाहिए और तेल कैसा होना चाहिए, कौन सा तेल से करना चाहिए, पूरा विवरण है, डिटेल्स। वो सब चीज़ें आपको हरिभक्त विलास में प्राप्त होता है। तो हरिभक्त विलास जो है हमारा स्मृति ग्रंथ है,
वैष्णवों का, गौड़ी वैष्णवों का स्मृति ग्रंथ है। तो हरिवंश विलास बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके टीका ही दिग्दर्शनी टीका है। दामोदराष्टकम 8 श्लोक आता है हरिवंश विलास में, और उसका टीका दिग्दर्शनी टीका। पहला श्लोक जानते ही है, रोज गाते हैं, इसे याद है। नमामि ईश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले प्राजमानम यशोदभिया उल्लुका धावमानम परमनिष्ठमत्यंत तदृत्य गोप्या। ये इसका विशेषता है इस श्लोक का। सबसे पहला शब्द है नमामि। नमामि शब्द के द्वारा श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं सत्यमुनि शरण ले रहे हैं। नमामि नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने का अर्थ क्या है? शरण लेना। अगर शरण नहीं लेंगे, अगर शरण लिए बिना अगर कोई भक्ति करता है, वो भक्ति नहीं करता, उसको सुकृति कहा गया है। शरणागति के बिना भक्ति के अंगों का पालन भक्ति नहीं है। जप करने मात्र से भक्ति नहीं होता, स्मरण करने मात्र से भक्ति नहीं होता। शरणागति के आधार पे श्रवण करता है। शरणागत होके श्रवण करता है, वो भक्ति है। शरणागत होके पूजा करता है, वो भक्ति है। शरणागत होके वो भागवत श्रवण करता है, भागवत कथा करता है, वो भक्ति है। कार्य करके समर्पण करना ये कर्म हुआ, कर्म मिश्र हुआ। इसलिए नाम जान धन। भगवद गीता भागवतम में जो 9धा भक्ति को उल्लेख किया प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक सबको याद है। ये समस्या क्या है? उसके बाद वाला श्लोक याद है। क्या वो? इति पुंसार्पिका विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण क्रियते भगवत्यजातमन्येतमुत्तमम्। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। तो पूर्वार्ध है। ये पूर्व आर्ध क्या है? 9धा भक्ति को लेकर, और उत्तर भाग में क्या कहा गया है दूसरा श्लोक में? इति पुंसार्पिका विष्णु। इति पुंसः भगवान को समर्पण करते। क्रियते कैसे क्रियते? भगवत्यर्था। भगवत्यर्था का अर्थ क्या है? भगवान को समर्पित करके। तो समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। शरणागति जो है वो सारे भक्ति के अंगों की आत्मा का रूप कार्य करता है, आत्मा का कार्य करता है। नाम कीर्तन का आत्मा क्या है? वो है शरणागति। और भागवत पाठ का आत्मा क्या है? शरणागति। तो शरणागति मंगलाचरण के रूप में नमामि शब्द का व्याख्यान किया। मंगलाचरण सब जानते हो। मंगलाचरण में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं मंगलाचरण। पहला क्या है? वस्तु निर्देश। दूसरा क्या है? आशीर्वाद, नमस्कार। ये 3 चीजें मंगलाचरण में होता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण जो है विघ्न नाश के लिए किया जाता है। और मंगलाचरण में व्यक्ति करता क्या है? गुरु, कृष्ण और वैष्णव, इन तीनों से प्रार्थना करता है। तो ये मंगलाचरण के संबंध में 3 बातें हैं। तो नमामि शब्द में सारा मंगलाचरण आ गया। तो नमामि शब्द के द्वारा तो मंगलाचरण तो हो गया। अच्छी बात है, मैं आपका शरण लेता हूँ। तो प्रश्न आया, तो मैं शरण इसलिए ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, कारण क्या है? मेरे मन में इच्छा है। क्या इच्छा है? मुझे आपका गुणगान करने की इच्छा है। सत्यमुनि के मन में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कृष्ण का गुणों को गान करने की इच्छा है। कोई भी कार्य करना है, कोई भी कार्य करना है, उसके लिए क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बताओ। शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो सत्यमुनि प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं आपको शरणागत हो रहा हूँ, मैं आप नमामि में शरण लिया हूँ आपका। तो भगवान ने पूछा क्यों लिया भाई? हाँ, क्योंकि मुझे आपको गुणों को गान करना है, तो इसलिए लिया। तो किसी और का ले लो, मेरा क्यों लिया? तो कहा नहीं, आप ईश्वर हो इसलिए ले रहा हूँ। मैं किसका शरण ले रहा हूँ? ईश्वर। नमामि ईश्वरम। नमामि मैं शरण ले रहा हूँ। किसका शरण ले रहा हूँ? ईश्वर का शरण। क्यों ईश्वर का क्यों शरण ले रहे हो? क्योंकि ईश्वर मतलब जो कंट्रोल करता है। भगवान सारा जगत को क्या करते हैं?
कंट्रोल करते। ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश अर्थ क्या है? कंट्रोलर, नियंत्रक। तो भगवान इस संसार को नियंत्रण करते हैं। कैसे नियंत्रण करते हैं? उनकी शक्तियों के द्वारा करते हैं। भगवान नियंत्रण करते हैं संसार को। कैसे करते हैं? उनके शक्तियों के द्वारा करते हैं। तो सत्यत्वनि इस ईश्वर शब्द का पहला अर्थ सुनाते हैं। क्या वो? सर्वशक्तिमान। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आप ईश्वर का शरण क्यों ले रहे हो? क्योंकि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान। ईश्वर का पहला अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान, यानी सारे शक्तियों से संपन्न है। उन सारे शक्तियों में एक शक्ति है। कौन सा शक्ति है? भगवान को ही गुणगान करने की शक्ति है कृष्ण के अंदर। तो कृष्ण के अंदर एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? उनको ही गुणगान करने की शक्ति उनके पास है। जिस शक्ति के द्वारा उन्होंने अनंत देव को आवेश किया। अनंत देव शक्ति आवेश अवतार है। किसके शक्ति आवेश अवतार है? भगवान को ही गुणगान करने की शक्ति अनंत देव ने भगवान ने दिया, कृष्ण ने दिया। तो कृष्ण को गुणगान करने की शक्ति कृष्ण के अंदर है। तो वो शक्ति खास करके मुझे अभी चाहिए, इसलिए नमामि ईश्वरम। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उनमें से कौन सा शक्ति है? कौन सा शक्ति की याचना कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि? उनको ही गुणगान करने की शक्ति की याचना कर रहे हैं। अभी भगवान के शक्ति के द्वारा ही भगवान गुणगान होता है। कृष्ण का शक्ति से ही कृष्ण गुणगान होता है। जैसे ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए तो उनके अंदर तीव्र इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? मैं कृष्ण का गुणगान करना चाहता। तो कृष्ण का गुणगान करना चाहते, इच्छा हुई, लेकिन उनके पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि 5 साल का बालक था, क्षत्रवंश में था। ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारा संस्कृत का ज्ञान है तो श्लोकों का प्रवाह निकल सकता है, ऐसा तो है ही। तो उनकी इच्छा, तीव्र इच्छा थी। तो कृष्ण समझ गए ध्रुव महाराज में, ये बालक में मुझे गुणगान करने की तीव्र इच्छा है। तो उन्होंने क्या किया? अपना शंख लिया, शंख से काल को स्पर्श किया। स्पर्श करने मात्र से प्रारंभ कर दिए ध्रुव महाराज। इतने अद्भुत अद्भुत श्लोकों से कृष्ण का गुणों को गान करना प्रारंभ करते। पहला श्लोक में क्या कहते हैं ध्रुव महाराज? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणां श्रवणत्वदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। अन्यां यो अंतः प्रविश्य, भगवान कृष्ण यो अंतः प्रविश्य, ध्रुव महाराज कहते हैं मेरे हृदय में प्रवेश किए, अंतः प्रविश्य। और मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरा वचन शक्ति जो है प्रसुप्तां का क्या है? सोया हुआ अवस्था। तो सोया हुआ अवस्था में ये मेरा वचन शक्ति था, तो सोया हुआ अवस्था में था। वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अखिल शक्ति को प्राप्त किए हुए कृष्ण ने क्या किया? मेरे जो सोया हुआ सुषुप्त अवस्था में जो सोया हुआ जो शक्ति था, जिह्वा थी, जो वचन शक्ति थी, उसको प्रदान करके सोया हुआ जिह्वा को उन्होंने जगाया, मरा हुआ जिह्वा को उन्होंने जगाया। संजीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना। केवल जिह्वा ही नहीं, अन्यां च हस्तचरणां, अन्य जितनी इंद्रियां हैं, हाथ है, चरण है, श्रवणत्व चमड़ी है, आदि जितने इंद्रियां हैं उन सबको उन्होंने जागृत किया। इसलिए वैसे जो प्राण है, जो भगवान के ही एक शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिस प्राण शक्ति का अधिष्ठाता देव स्वयं हनुमान जी है, प्राण देव है, तो वो कृष्ण प्राण के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश किए। इसलिए ऐसे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये देखिए शरणागति। शरणागति का अर्थ क्या है? ये नहीं कि हाँ भगवान आपका शरण लेता हूँ, शरण लेता नहीं, ये समझना। उनके बिना बोल नहीं सकता, उनके बिना हाथ भी उठा नहीं सकता। कृष्ण के बिना मैं जो खाया हुआ खा नहीं सकता, कृष्ण के बिना खाया हुआ चीज़ को हजम नहीं कर सकता। हर चीज़ होता है किसके हिसाब से होता है? कृष्ण के ही शक्ति से होता है। तो कृष्ण का शक्तियों का शरण लेते, कृष्ण का शरण लेना। तो ये सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि नमामि ईश्वरम। ईश्वर का पहला अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान। तब कृष्ण ने कहा हे सत्यव्रत मुनि, सर्वशक्तिमान आप कहते हो, लेकिन
इस संसार में बहुत सारे लोग हैं शक्तिमान, उनके पास क्यों नहीं गया? इंद्र है, चंद्र है, सरस्वती के पास जाओ, अन्य लोगों के पास जाना चाहिए, वो भी तो शक्तिमान है। तब ईश्वर शब्द का दूसरा अर्थ कहते हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी। दूसरा अर्थ क्या है? वो है जगदेक नाथा, सारा जगत का एकमात्र नाथ हो। कृष्ण कौन है? सारा जगत का एकमात्र नाथ हो। क्योंकि संसार में बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं, देवता लोग हैं, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो भी उनका भी आप नाथ हो, उनका भी आप नाथ। अगर मान लो उन लोगों के पास जाऊंगा तो वो बोलेंगे कृष्ण के पास जाओ, अगर वो नहीं बोलेंगे फिर भी देंगे मुझे शक्ति, मान लो आपसे ही लेके देंगे, तो मैं उसके पास क्यों जाऊं? मैं जाऊंगा डायरेक्टली आपके पास आ जाऊंगा। मैं डायरेक्टली आपके पास आ गया हूँ, इसलिए मुझे आप ये मत बोलना मुझे इधर उधर जाओ। तो आप जगत एक नाथ, सारा जगत का एकमात्र नाथ है। ईश्वर शब्द का दूसरा अर्थ है जगत एक नाथ। पहला अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान। दूसरा क्या है? जगत एक नाथ। ठीक है, तो कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, मैं सारा जगत का एकमात्र नाथ हूँ, क्या तुमको ही मालूम, किसी और को मालूम नहीं है? अगर ऐसा होता, मैं सारा जगत का एकमात्र नाथ होता, सभी लोग मेरे पास ही आते, लेकिन देवता लोग पास क्यों जाते बताओ? तब श्रीपाद सनातन गोस्वामी बात कहते हैं, प्रभु सही बात है, आप जगत का एकमात्र नाथ हो, लेकिन ये सबको मालूम नहीं है, इसलिए अन्य लोगों के पास जाते हैं। और मुझे मालूम है क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ। मैं आपका भक्त होने के नाते भक्त भला कहाँ जाएगा बताओ? आपके अलावा कहीं और जाएगा नहीं, क्योंकि आप निज प्रभु, भक्तों के प्रभु हो। निज शब्द का अर्थ है भक्त। आपके निजी भक्तों का आप ही प्रभु हो, निजी लोगों का प्रभु हो। मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? मैं तो आपका भक्त हूँ। आप मुझे लाख भी मारोगे ना, मुझे नहीं भी दोगे ना, मैं कहीं और जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपके पास ही आऊँगा। मेरा तो तीव्र इच्छा है गुणगान करने की, इसे नमामि ईश्वरम। ईश्वर शब्द का तीन अर्थ है, सर्वशक्तिमान, जगदेकनाथ, तीसरा निज प्रभु। ये तीन अर्थ ईश्वर शब्द में जुड़ा हुआ है। जैसे आप दामोदराष्टकम को गाना प्रारंभ करोगे तो ये नमामि और ईश्वर, इन दो शब्दों का व्याख्यान को स्मरण करते करते कहाँ खोला तो तुरंत दामोदराष्टकम खत्म हो गया, गीता भी खत्म हो गया। इतने सारी बातें दो ही शब्द में हैं। नमामि ईश्वरम। तो प्रश्न आया अभी, अच्छा आपका ईश्वर कैसा बताओ? आपका ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद रूपम। उनका एक रूप है, वो हवा में नहीं है, वो कोई प्रकाश नहीं है, कोई ज्योति नहीं है, कौन है वो? एक रूप है उनका। कैसा रूप है? सत्य चित और आनंद का रूप है। सत्य चित आनंद का रूप होने के नाते आप इनका जो गुणगान है वो सत्य है, बाकी सबका गुणगान असत्य होता है। मान लो आज किसी ने, आपने किसी का गुणों को गान किया, क्या सुंदरी है, क्या हीरोइन है, क्या है, बाद में 2 साल के बाद देखते छी क्या है होगा। आपके द्वारा किया गया गुणगान जो है वो सब झूठ हो गया, क्योंकि बदसूरत हो गया, खत्म हो गया, लेकिन तो आप इस जगत में किसी का भी गुण का गान करो वो असत्य है। सत्य मतलब ये है सत्य चित्त आनंद रूपम। मान लो कि आपने किसी को गुणों का गान किया तो आपसे वो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो लेकिन भगवान जो है चित्त है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अब आनंद स्वरूप है उनका। इस संसार में आप किसी का गुणों का गान करो तो केवल विभत्स रहेगा। आपने किसी का गुणगान किया तो आप दूसरा व्यक्ति सोचो इसका गुणगान किया, हाँ मेरा नहीं किया, तो वो ईर्ष्या करेगा, ये केवल विभत्स है। आप क्या होता है कि नहीं, ये जगत में है तो केवल अगर योग्य अगर कोई व्यक्ति है जिसका गुणों को गान करना चाहिए वो कृष्ण, और कोई योग्य नहीं है, गुण है ही, काम क्या गान करोगे, कहीं नहीं गान कर सकते। इसलिए ओनली 1% क्वालिफाइड टू बी ग्लोरीफाइड, कृष्ण। सच्चिदानंद रूपम, उनका रूप ही सत्य, उनका रूप ही चित्त है, उनका रूप ही आनंद है। 3 विशेषताओं से भरा हुआ। तो शरणागति विशेष का चर्चा हुआ पहला शब्द में नमामि। शरणागति विशेष, भक्ति विशेष, भक्ति विशेष, शरणागति विशेष, ईश्वरम तत्व विशेष, तत्व का विशेषता। बाद में सच्चिदानंद रूप में उनका रूप विशेषता, भगवान का कृष्ण का रूप विशेषता का, विशेषता कहते हैं एडजेक्टिव, यानी विच क्वालिफाइज। जैसे आप कोई वस्तु को
विशेषता के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। बाय एडजेक्टिव्स, बाय इट्स क्वालिटीज ऑब्जेक्ट इज नोन। तो इसलिए उसको विशेषता आ गया है कि शरणागति विशेष या भक्ति विशेष नमामि शब्द में है, दूसरा तत्व विशेष में ईश्वर में है, ईश्वर शब्द में तत्व विशेष का उल्लेखन हुआ। सच्चिदानंद रूप में क्या विशेषता का वर्णन हुआ? रूप विशेषता का वर्णन हुआ। अभी सत्यवत मुनि ने रूप दर्शन किया, भगवान का सच्चिदानंद रूप का दर्शन किया, इतना अद्भुत, इतना चमक रहा, इतना सुंदर रूप है। अभी क्या क्या वर्णन किया उसने, उस रूप में किसका वर्णन करूँ, उस रूप में किसका वर्णन करूँ? तो तुरंत उनका जो दृष्टि मुखारविंद पे गया, तो उन्होंने देखा मुखारविंद में वो एक उनका कानों में जो कुंडल है वो चमक रहा है। तो सोचा बाकी सबका गुणों को गान करूँगा, लेकिन पहले मैं क्या करूँगा, पहले कुंडलों का विशेषता को गान करूँगा। सौंदर्य विशेष को वर्णन किया जा रहा है शब्दों में। कौन सा? लसत कुंडलम। सीधा कान का वर्णन कर सकते, आँख का वर्णन कर सकते, नाक का वर्णन कर सकते, हाथ का, पैर का, मुँह का, सब वर्णन। कुंडल कहाँ से गए भाई? कुंडल को क्यों वर्णन किया जा रहा है? क्या थोड़ा वार्म अप होता है ना, कुछ थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करने के पहले कुछ छोटा सा करें, बाद में बड़ा करेंगे, है कि नहीं? जैसे मान लो कि आपके प्लेट में बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले क्या खाएंगे? छोटा सा चीज़ है थोड़ा सा वो खा लेंगे, बाद में शुरू करेंगे, बाद में बाकी सब मेन कोर्स बाद में। ऐसा नहीं। एक बार तो इसलिए मैं कहा कुंडलों का वर्णन करूँगा, बाद में जो है बाकी सब करेंगे, धीरे धीरे शांति से करके सोचते हुए उन्होंने क्या किया, लसत कुंडलम, कुंडल का विशेषता को वर्णन करते लसत शब्द इस्तेमाल किया। तो जब सत्यवत मुनि ने लसत शब्द इस्तेमाल किया, सनातन गोस्वामी बाद उस लसत शब्द का व्याख्यान करते हैं। पहला अर्थ है लसत शब्द का, वो है हिल डुलना, यानी हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा भाग रहा है, यशोदा से भयभीत होकर भाग रहा है। तो भागता है जो बच्चा, कुंडल क्या होता है? हिलता है। और खास करके कृष्ण के जो बाल लीला है, बालक मतलब चंचल, माताएं बोलते हैं, बालक को बोलते हैं चुप बैठ। बच्चे को तो है चुप बैठ बोलना चाहिए, बच्चा चुप बैठेगा क्या भाई? कभी नहीं बैठेगा। चुप बैठा हो तो बीमार हो, ठीक है। तो एक बार एक माँ आई थी, ये परेशान होगी, कभी शांति से एक जगह बैठता नहीं, इधर भागती, इधर भागती, इधर भागता, इधर भागता है, परेशान हो चुकी। मैंने कहा बच्चा तो स्वभाव होता है इधर उधर भागना, अगर आप चाहते हो चुप बैठो, वो बैठे तो उसको बीमार कर दो। बच्चा जब चुप बैठता है इसका अर्थ कुछ बीमार है। चाहते हो? नहीं, वो खेले कूदे कुछ अच्छा कर देगा, भेज दिया उनको। ऐसा ही है, ठीक है। तो बच्चे का स्वभाव होता है कि वो कभी एक जगह बैठता नहीं, इधर भागता, इधर बैठता, उधर बैठता। एक जगह बैठा, शांति से बैठा मतलब बीमार है, कुछ तो गड़बड़ तभी तो बैठा हो। तो लसत शब्द का पहला अर्थ क्या है? कृष्ण के सारे बाल लीलाओं को एक शब्द में लसत शब्द, यानी कृष्ण चंचल है। बालक एक जगह नहीं रहता, अपने घर में रहता, इधर दूसरे उधर रहा तो दूसरे तीसरे घर में जाएगा, इधर उधर भागता रहता है कृष्ण, अपने बाल बालों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, उनके जो मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में इधर उधर बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लसत शब्द का पहला अर्थ क्या है? हिल डुलना, यानी मूविंग। दूसरा अर्थ है लसत शब्द का, वो है वो चमक रहा है। कृष्ण का कुंडल चमक रहे हैं। क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि कृष्ण के शरीर से एक प्रकाश उत्पन्न होता है, इसका नाम है ब्रह्म तेज, ब्रह्म। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, तनुभा शरीर से भाव मतलब भाव, प्रकाश, शरीर से प्रकाश उत्पन्न होता है, उसको ब्रह्म कहा गया, निराकार ब्रह्म कहा गया। तो ये जो ब्रह्म है शरीर से, कृष्ण शरीर से उत्पन्न एक किरण, कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुआ एक किरण को लेके सूर्य आज तक हमको प्रकाश प्रदान कर रहा है। देखो कृष्ण के शरीर से कितना प्रकाश उत्पन्न होता होगा। जैसे एक किरण ना, वो कृष्ण सूर्य स्वीकार करता है, आज तक वो प्रकाशित कर रहा है, पूरा जगत को प्रकाशित कर रहा है, पूरा सारा जगत को प्रकाशित कर रहा है एक किरण लेके। अभी कृष्ण के शरीर से कितना अद्भुत प्रकाश उत्पन्न होता होगा। और खास करके बच्चा होता है ना, जो थोड़ा गोल मोटल होता है बच्चा, तो सीधा उसको देख के बड़े प्रेम से व्यक्ति क्या करता है बताओ, जाके उसको गाल को पकड़ लेगा। पता है गाल को, क्योंकि वैसे तो शरीर सुंदर है लेकिन गाल को मन करता है गाल को।
तो कृष्ण के गाल से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वो गाल से उत्पन्न हुआ प्रकाश जो है वो कुंडलों के ऊपर गिरा तो कुंडल चमक रहे हैं। तो दूसरा अर्थ है लसत शब्द का चमक रहे हैं, चमकना। तीसरा अर्थ क्या है कुंडल शब्द लसत शब्द का? वो है सुंदर। कृष्ण के कुंडल सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि कृष्ण धारण किया। हम इस संसार में आभूषणों को धारण करते हैं, किसके लिए धारण करते हैं? सुंदर बनने के लिए। लेकिन कृष्ण जब आभूषणों को धारण करते हैं, आभूषण सुंदर बनते हैं। आजकल लोग ज़्यादा मेकअप करने जाते हैं। मेकअप शब्द का अर्थ मालूम है क्या है? कमी को पूरा करना। अरे बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। कमी को पूरा करना। हाँ, एक माता को बोलते ना, आपके अंदर कमी है इसलिए मेकअप कर रहे हो। हाँ, आपसे है बंदर तो बदसूरत है। बदसूरत को ढकने के लिए कुछ ऊपर आभूषण डाला जाता है, क्या का पाउडर डाला जाता है, क्या क्या तो डाला जाता है। हाँ, ये सब चीज़ें क्या आपके अंदर कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए आप कोई दुकान में जाते हो और पाउडर डाल के कुछ समय के लिए आपका खाली आप जब जहाँ तक पार्टी में जाओगे तब तक मान लो बीच में पसीना आ गया, बारिश आ गया, गायब काम से। बाप रे बाप, क्या हालत हो जाता है देखो। हाँ, अच्छा वाटरप्रूफ भी आ गया आजकल। हाँ, आप बड़े रिसर्च किया। अच्छा, इमिटेशन ज्वेलरी सब लगाते हैं ताकि वो जो नहीं है उसको ढकने के लिए। ध्यान, मान लो कोई बंदर है, उसको आप नेकलेस पहना हो, क्या नेकलेस पहना, क्योंकि नेकलेस नहीं पहना तो चेहरा के ऊपर जाएगा ना, ध्यान जाएगा, लोग करें अंदर है तो बोलेंगे ना। नेकलेस पहन के जाते हैं, क्या क्या पहन के जाते हैं, महंगी साड़ियाँ पहन के जाते हैं ताकि लोग देखे देखा तो श्रुति सुख आया, सुनने से कुछ सुख मिलता है। अगर किसी को बुला रहे आप जैसा कोई है बड़ा सुख मिलता है, बहुत अच्छा, श्रुति सुख आया। और उसी को लोग जो है वो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फिडेंस बोलते हैं। अगर किसी को कॉन्फिडेंस देना है ना, आप उनको पंप अप करो, हवा भर दो, हाँ ये है वो है। और उसको क्या बोलते हैं, उनकी मोटिवेशन स्पीच बोलते हैं, वो भी शुद्ध सुख आया। देखो मरने वाला है, ये करेंगे बाउंस में आए, क्या क्या तो बोलते हैं। क्या है शुद्ध सुख आया, क्या करेंगे ये नहीं बोलते हैं। हाँ, क्या ये नहीं बस करेंगे। तो सुंदरता, कृष्ण का सुंदरता की वजह से आभूषण की सुंदरता है, इसलिए लसत पूर्ण कृष्ण धारण किया, इस वजह से ये सुंदर है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है भूषण भूषणांगम। भूषण भूषणांगम, भूषणांगम जब अंगों के ऊपर जो भूषण है, आभूषणों के आभूषण, आभूषणों के आभूषण है कृष्ण, इज ऑर्नामेंट फॉर द ऑर्नामेंट्स। तो लसत शब्द का ये कितना कौन सा हुआ, ये तीसरा हुआ। पहला कौन सा है, तिल टूटे हैं, दूसरा क्या है वो चमक रहे हैं, तीसरा क्या, चौथा अर्थ बड़ा अद्भुत अर्थ है, कृपा सनातन गोस्वामी बात कहते हैं। चौथा अर्थ है लसत शब्द का, वो है महासौभाग्य, महासौभाग्य को प्राप्त किया। कृष्ण अनेकों आभूषणों को धारण किए, लेकिन अनेकों आभूषणों में कृष्ण का कुंडलों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, अन्य आभूषणों को प्राप्त नहीं हुआ। अगर मान लो आप किसी को लेके जाओ ज्वेलरी शॉप में, बोलो कि आप एक आइटम ले सकते हो उससे, हाँ कोई ऊपर ले सकते हो, या कुंडल ले सकते हो, नेकलेस ले सकते हो, आप कुंडल ले सकते हो, तो क्या लेगा बताओ? नेकलेस ले लेंगे। हाँ, तो लोग बात है नेकलेस जो है बड़ा सौभाग्य है, नेकलेस वो महंगा है, वो ले लेते हैं, बाद में बाकी सब तो ले लेते हैं। लेकिन सत्य में कहते हैं कि ये जो कुंडल जो महासौभाग्य प्राप्त किया, वो भाग्य अन्य आभूषण प्राप्त नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का कुंडल जो मकराकृत, मकर के आकार में, मकर में मगरमच्छ में अंतर है। मकर आजकल दिखाई नहीं पड़ते, कलयुग में आप प्रकट नहीं होते। मकर जो है वो गंगा देवी का वाहन है,
आपने देखा होगा एक मगर रहता है और उसके ऊपर गंगा देवी वो आरूढ़ रहती है। तो ये मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल, वो दिखने में बहुत गंदा लगता है, लेकिन मकर जो है बहुत सुंदर है। हाँ, मकर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। और मीनराज करके वर्णन किया जो गोस्वामी पाद ने, मकर को मीनराज है, यानी सारे मीनों का राजा है और दिखने में बहुत सुंदर है, वो क्रूर प्राणी नहीं है। मगरमच्छ जो है वो अलग है, मगरमच्छ अलग है, मकरा अलग है। मकराकृत कुंडल, कृष्ण कुंडल जो है मकर के समान है। अभी अंग्रेजी में तो उसको शार्क बोलते हैं, शार्क शेप की रहते हैं, शार्क। अभी शार्क देखोगे तो इतना बड़ा क्या दिखने में विकराल रहता है, ऐसा नहीं। अभी क्या करेगा अंग्रेजियों को तो मालूम नहीं है मकर क्या, मालूम नहीं हंस क्या, मालूम नहीं है। बहुत सारे प्राणी हैं जो वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य तो शाश्वत है, तो इनको मालूम नहीं, दे डोंट नो, तो इसलिए हमको शार्क बोलना पड़ता है। ऐसे और कोई शब्द नहीं, मकर मकर ही होता है, देयर इज नो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी फॉर मकर। मकराकृत कुंडला। अभी कृष्ण भाग रहे हैं, बाल लीलाओं में इधर उधर भागते रहते हैं, बच्चा भागता रहता है इधर उधर, एक शांति से बैठता नहीं। जब मकर आकृत कुंडला जब हिलता है तो आगे आता है और पीछे। जब आगे आता है उन मकर आकृत कुंडलों को महासौभाग्य प्राप्त हो। कौन सा महासौभाग्य? कृष्ण को फोटो को छूने का महासौभाग्य प्राप्त होता है, जो अन्य आभूषणों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं। इसलिए मकराकृत कुंडल असत का चौथा अर्थ क्या है? जो महासौभाग्य को प्राप्त किया। ये चार अर्थ हैं ये कुंडलों का, ये लसत कुंडलम। तो भक्ति विशेष के बाद, तत्व विशेष के बाद, रूप विशेष के बाद सौंदर्य विशेष का वर्णन किया। लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, गोकुले ब्राजमानम। गोकुल में ये लीला हो रही है। लीला कहाँ हो रही है? गोकुल में ये लीला हो रही है। देखिए ये गोकुल है क्या? गोकुल, कुल मतलब परिवार, लेकिन अभी परिवार विशेष का वर्णन हो रहा है। क्या कौन से शब्द के द्वारा हो रहा है? ब्राजमानम शब्द के द्वारा हो रहा है। ब्राजमानम यानी पूरा व्रज में, पूरा संसार में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जगह है तो गोकुल है। तो कृष्ण का केवल जन्म ही नहीं, उधर गोप गोपीर अलंकृतम, भागवत में स्वयं भगवान ने कहा गच्छ व्रजम देवी, जाओ हे देवी व्रज में जाओ। तो देवी पूछने लगी, महामाया पूछने लगी, प्रभु कहाँ जाऊँ? कहा व्रज जाओ। कहा अड्रेस क्या बताओ? गोप गोपीर अलंकृतम, जहाँ गोप और गोपियों के द्वारा, गायों के द्वारा, गोप गोपीर अलंकृतम, जो गायों के द्वारा, गोपियों के द्वारा, बालों के द्वारा अलंकृत है। तो उनका कृष्ण का परिवार है, निजी परिवार है, परिवार विशेष है। कृष्ण का नाम गोपाल गोविंद गाय के संबंध में है। इसलिए जब तक कोई गोप वंश में जन्म नहीं लेता, गोपी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, तब तक कृष्ण स्पर्श नहीं करते। द्विजपत्नियों ने कृष्ण का शरण लिया, उनका शरणागति स्वीकार किया, लेकिन उनके शरीर को स्वीकार नहीं किया, तुमसे रास नहीं करूँगा, जाओ वापस भेज दिया। लेकिन गोपियों ने शरण लिया, गोपियों ने कृष्ण रास किया, उनका अंग स्पर्श किया। लेकिन कृष्ण ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, द्विजपत्नियों को स्पर्श नहीं किया, भक्ति को स्वीकार किया, शरणागति प्रेम को स्वीकार किया, स्पर्श नहीं किया। क्यों? ये गोप वंश का विशेषता है, परिवार विशेषता है। गोकुल में भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जो अन्य जगह में नहीं करते। क्या है वो? स्वाभाविक शोभा। ब्राजमान शब्द का अर्थ है स्वाभाविकी शोभा, स्वाभाविकी शोभा। तो कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ और अनेकों अनेकों लीलाएं की। उस लीलाओं में कृष्ण पूतना को वध किया, लेकिन कृष्ण को मालूम भी नहीं पूतना को वध किया। तृणावत को वध किया, कृष्ण को मालूम भी नहीं तृणावत मर गया। बच्चों को क्या मालूम मृत्यु क्या होता है, क्या होता है। लेकिन जैसे ये दामबंधन लीला गोकुल में लास्ट लीला है, उसके बाद सारे गोकुल ने मिलकर पूरा बहुत सारा समस्या आ गई, चलो उधर से हम जाएंगे। कहाँ गए? भ्रमण करते करते अलग अलग स्थानों में रुकते 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 वहाँ पहुँचे, नंदीश्वर पर्वत पे वृंदावन पहुँचे। तो ये लास्ट लीला है गोकुल में। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे तब तक उनका स्वाभाविकी शोभा था, यानी एक बच्चा का जैसे होता है वैसे की।
लेकिन उधर जाने के बाद, नंदगांव जाने के बाद दिखाया, मैं गोवर्धन पर्वत उठा रहा हूँ, मैं इसको मारा, हाँ, धासुर को मारा। ये सब चीज़ें क्या है, ये अस्वाभाविक ही है। लेकिन 7 साल का बच्चा गोवर्धन पर्वत उठाना स्वाभाविक है क्या? नहीं। और कृष्ण ने संकल्प लेकर उठाया, मैं उठाऊंगा। लेकिन बहुत बार उठाया, बहुत बार दिखाया, लेकिन कोई कन्विंस होने के लिए तैयार नहीं है। मेरा बच्चा भगवान है। कितनी बार कन्विंस किया, कन्विंस करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया यशोदा को। हाँ देखो, मैं कौन हूँ जानते हैं, मैं भगवान हूँ। माने का बड़ा मेरा बच्चा है। गोकुल में हाँ वो बोल के दिखाया, अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा, फिर भी माँ तैयार नहीं है ये स्वीकार करने। तो गोकुले विराजमान, अभी लीला विशेष में जा रहे हैं। क्या लीला चल रही है अभी? गोकुले विराजमान यशोदा धिया, यशोदा से भयभीत होके अभी उल्लुकात धावमान, ऊपर से वो भाग रहे हैं। यशोदा धिया, यशोदा मतलब यश प्रदान करने वाली यशोदा, इसलिए लोग देवकी नंदन के रूप में जानते हैं कृष्ण को। देवकी के यश, देवकी कृष्ण की माँ है, ऐसा यश को यशोदा ने देवकी को दिया, इसके उनका नाम है यशोदा। ऐसे देखा जाए यशोदा का वात्सल्य प्रेम को वर्धन करने के लिए कृष्ण इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। कौन सा लीला है? यशोदा धिया, भयभीत है। किससे? भय, जिसके भय से वायु बहती है, जिसके भय से जल बहता है, जिसके भय से अग्नि जलाती है, जिसके भय से संसार में सभी लोग इधर काम जाते हैं, वो अभी भयभीत है। किससे? ये कृष्ण का लीला विशेष है। कृष्ण का लीला विशेष को समझना है, ये विरोधात्मक स्वभाव को जानना होगा। विरोधात्मक स्वभाव को जब तक नहीं जानेंगे तब तक लीला विशेष में प्रवेश नहीं कर सकते। कृष्ण का विरोधात्मक स्वभाव क्या है? विरोधात्मक स्वभाव फकीर ठाकुर सूत्रों में इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं कि विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम, विरोधाभास, उसके अंदर समान्यता, सामान्य मतलब हार्मोनाइज, समन्वय। विरोधाभास होने पर भी कृष्ण के अंदर विरोधाभास जो समा जाता है, समन्वय हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कृष्ण शांताकारं सुना है बाद में नरस्वरूप में आते, और सभी लोग भयभीत हैं, क्रोध में है। शांताकारं है क्या? नहीं है। लेकिन प्रहलाद के लिए शांताकारक है। प्रहलाद महाराज ने क्या लोटस फेस ऑफ नरसिंह, ब्रह्मा बोलते हैं क्या वही लोटस नहीं है, कैक्टस है। देखो कितना क्रूर में शेर जैसा प्रहलाद के लिए लोटस है, लोटस फेस है, मुखार विंद है। नरसिंह देव का मुखार कोई बोलता है क्या? प्रहलाद बोल सकते। स्वरूप एक ही है, लेकिन दोनों रसों का आस्वादन है। विरोधात्मक स्वभाव जो है, कॉन्ट्रडिक्शन जो है, वो हार्मोनाइज हो जाता है, समन्वय हो जाता है। ये अभी भय, सारा जगत दिन से भय से जगत चलता है, वो अभी यशोदा से है। जैसे एक उदाहरण बताओ, एक भागवत में आता है प्रथम स्कंद में ही, जब कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हस्तिनापुर से, उधर रास्ते में ब्राह्मण लोग आए, कृष्ण भी जा रहे हैं, और ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? कृष्ण को आशीर्वाद दिया। आशीषहा, वेद घोषों के द्वारा, वेद मंत्रों को उच्चारण करते हुए सारे ब्राह्मण लोगों ने कहा कृष्ण जुग जुग जुओ बेटा, जुग जुग। जुग जुग मतलब जुग जुग क्या होता है? बारे पता नहीं, युग युग है वो, युग युग को जुग जुग बना दिया पंजाबी लोगों ने। युग युग जुग। तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? आप जो शाश्वती समाहा, आप शाश्वत काल तक आप। अभी कृष्ण को, कृष्ण से आशीर्वाद लिया जाता है, दिया जाता है।
हाँ, लिया जाता है ना। तो ये कितना बड़ा हिम्मत है देखो इन लोगों का। हाँ, कृष्ण को आशीर्वाद दे, उचित है उचित है। कृष्ण को आशीर्वाद देना सही है गलत है? गलत है ना। हाँ, गलत भी है सही भी है। तत्व की दृष्टिकोण से देखा जाए गलत है, क्योंकि कृष्ण को आशीर्वाद देने कल तुम मर जाओ, वो तो रहेंगे युगांतर तक वो रहेंगे, जिसका आशीर्वाद दिया वो मर गया। तो कल मरने वाला है वो, तो वो आशीर्वाद देने चलते कहाँ से आया तुम्हारे पास? तत्व। लेकिन रस के दृष्टिकोण से ब्राह्मणों के हृदय में वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस के जो भक्त होते हैं वो स्वाभाविक तरह से जिनके प्रति प्रेम है उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये ब्राह्मणों ने वात्सल्य रस के आधार पर कृष्ण को आशीर्वाद दिया, इसमें कोई उसमें उचित है। और साथ साथ तत्व दृष्टिकोण से देखा जाए क्या है वो उचित भी और अनुचित भी, दोनों साथ में है। उचित भी है अनुचित भी। जैसे यशोदा भैया, यशोदा से भयभूत होना तो ये कृष्ण के लिए अनुचित है। क्यों है? ये किससे डरेंगे? भगवान 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 सब लोग डरते हो, शक्ति फिर भी डरे हुए क्यों? वात्सल्य रस का स्वादन करना है तो बच्चे को डरना ही पड़ेगा। ताड़न भयम वात्सल्य रसवर्धनम। ताड़न भयम मतलब माँ मुझे मारेगी, ये भय बच्चे के अंदर वात्सल्य रस को वो बढ़ाता है। कि मान लो बच्चे खेल रहे, अचानक पता लगा 6 बज गया, बच्चा भाग रहा है, दोस्त बड़े क्यों भाग रहा, मम्मी मारे मम्मी डांटेगी। तो माँ मारेगी, मुझे डांटेगी, गुस्सा करेगी, ये भय बच्चों के अंदर वात्सल्य रस को वो बढ़ाता है। और माँ को भी वात्सल्य रस को आस्वादन करने का एक ताड़ना भय, मार खाने का जो भय है ना, वो वात्सल्य रस को वर्धन करता है। हास्य परिहास साख्य रस वर्धन। जैसे कोई पांच मित्र बैठे हुए ना, वो एक क्या करता है, ऐसा करता है, या कोई बैठने जगह चेयर खींच देता है और नीचे गिरता है, सब लोग हा करते हंसते हैं। ये मित्रता के लिए ये ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो मित्रता नहीं बढ़े। सब लोग बैठे हुए दोस्त ऐसे कैसे होगा? दोस्त मतलब क्या है, कुछ ना कुछ चुगली करना चाहिए, तभी तो दोस्ती होती है, नहीं तो नहीं होता। वो हास्य रस जो है वो साख्य रस को वर्धन करता है। वैसे इधर ताड़ना भयम वात्सल्य रस वर्धन। तो कोई कह सकता है कृष्ण है ऐसा क्यों भयभीत हुए, नहीं होना चाहिए, भगवान है, भगवान बड़े भयभीत होते। अरे जिसका रसज्ञान नहीं है, रसज्ञान क्या है, ये तो भागवत रसज्ञान रसमान है, वो व्यक्ति भागवत प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, आप जाओ, आप अपना करो, हाँ ठीक है, वो भगवान नहीं, चलो जाओ तुम जाओ, वो अपना काम कर लो, हम अपना काम करें। ऐसे लोगों को रस साम्राज्य में कोई प्रवेश नहीं, जिसके पास रसज्ञान, स्वादु पदे पदे यश्रृणुताम रसज्ञान, ये क्या है भागवत, क्या रसज्ञान, रसमालय। जो रसिक नहीं है, रसिका भूमि भाव का, वही व्यक्ति भागवत में प्रवेश कर सकता है। अन्य लोग तो भागवत में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए समय लगेगा, इस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, इस प्रकार की अनुग्रह होना चाहिए रसास्वादन करने के लिए। तो यशोदा भैया, इधर कृष्ण यशोदा से भयभीत है, क्योंकि वात्सल्य रस का आस्वादन करना है। अभी ये है तो कोई कह सकता है नहीं कृष्ण भगवान है, अभी लीला के लिए भयभीत होने का नाटक कर रहे हैं। हाँ ये बराबर नहीं, गलत। भयभीत होने का नाटक नहीं है, भयभीत है। कृष्णा इज अफ्रेड, इज नॉट डूइंग अ ड्रामा ऑफ बीइंग अफ्रेड। ये भयभीत यशोदा किया, क्योंकि वो भय नहीं है तो वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं हो पाएगा। नाटक करेंगे तो नाटक में अभी क्या आस्वादन हो पाएगा? नाटक नहीं है, कृष्ण का नाटक नहीं, कृष्ण का सत्य है। कृष्ण का नाटक भी सत्य है, हमारा सत्य भी नाटक है, हमारा सत्य भी नाटक है, हमारा कृष्ण का नाटक भी सत्य है। स्तुत यशोदा भैया, यशोदा से भयभीत होके उल्लुका धावमान, गोकुल से भी कृष्ण भाग रहे हैं। ये जो लीला है, किस प्रकार कृष्ण गोकुल से भाग रहे हैं, उसका
वर्णन भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय में प्राप्त 10 से 9वां अध्याय प्राप्त होता है। उसमें हम शाम को ये 10वां स्कंद से उस श्लोक को चर्चा करेंगे जहाँ कृष्ण अभी गोकुल से भाग रहे हैं। क्यों भागे, कारण क्या है और कैसे भागे। यशोदा कृष्ण को देख के गुस्सा भी आया, तुरंत गुस्सा शांत कैसे हुआ और गोकुल के ऊपर कैसे बैठे कृष्ण, पीछे पीछे यशोदा भाग रही और कृष्ण कैसे बदली, और ये जो लीला का विशेषता जो है उसकी आगे की चर्चा जो है हम शाम को करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्लास। आपने जैसे शुरू में बताया नमामि शब्द है, शरणागति लेके लोगों को क्रिया करते हैं तो वही भक्ति में आती है, बाद में ऑफर करना वो मुश्किल। तो ये हम हाउ वी अंडरस्टैंड कि शरणागति लेके वो क्रिया हम लोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने बताया भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं उठ सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, हाउ टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं शरणागत हूं कि नहीं मैं नहीं समझ सकता। जैसे मेरे चेहरा कैसा है मैं समझ सकता हूँ क्या, जो देख रहा है उसको समझ सकता। इसलिए गुरुजन ही समझ सकते हैं। तो गुरुजन समझ सकते हैं, जो आपके साथ में है जो देख रहे हो वो समझ सकते हैं। तो इसलिए गुरु का शरणागत होना, भगवान के शरणागत होने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। आदो गुरु पदाश्रय, और गुरु जी जो करेंगे जो कहेंगे वो करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। उतना करो आप शरणागत हो, अगर वो नहीं किया शरणागत हो कि नहीं वो भी पता नहीं। स्पिरिचुअल गुरु के बात जो हुआ अंदरूनी बात ऐसा है। हाँ। शरणागति करते हैं कि ये जानना कि भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवन के नियंत्रक है, जो मेरे जीवन में हो रहा है वो कृष्ण के अनुसार हो रहा है, कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। से कुछ भी आता है, सुख आता है ये भी कृष्ण की इच्छा है, दुख आता है ये भी कृष्ण की इच्छा है। और दोनों परिस्थितियों में अगर आप समचित्त हो, सुख में भी समचित्त हो, दुख में भी समचित्त हो, कोई कंप्लेंट के बिना हर अवस्था को स्वाभाविक तरीके से आनंद से स्वीकार करोगे, ये समझ लो कि आप शरणागत। ऐसी कोई परिस्थिति हुई जो आपको अच्छा ही लगा, तुरंत दुखी हो जाना, जिद्द हो जाना, ऐसा करना, ऐसा क्यों हुआ, बोलना, इससे क्या होगा? आप सोचते हो कि मैं ईश्वर हूँ। परिस्थितियों के कोई कंट्रोल है नहीं। मान लो आपकी ऐसी सेवा है, कंट्रोल करने की सेवा, प्रयास करोगे सेवा करने की, नहीं हुआ तो कृष्ण की। ठीक है, शिव